प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी का प्रकरण 17 पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अवतारों का प्रकरण। ऐसा था छल अंधेर, काहू हाथ न सूझे हाथ, बंध परे दृष्ट देखते, तामे आया सारा साथ। इस संसार में अज्ञान रूपी अंधकार इस प्रकार व्याप्त था कि एक हाथ से दूसरे हाथ तक की दूरी भी नहीं सूझती थी। इस पर दृष्टि मात्र डालने पर भी मनुष्य बंधन में फंस जाता है। ऐसे अंधकारमय संसार में ब्रह्म आत्माएं आई। तो पिया मीने आए के, सब छुड़ाई सुहागिन, बोए के नूर प्रकाशिया, बीज ल्याए मूल वतन। इसीलिए प्रियतम सतगुरु ने इस संसार में आकर माया में फंसी हुई ब्रह्म आत्माओं को मायावी बंधनों से मुक्त किया। वे अखंड घर परम धाम से तारतम ज्ञान का बीज ले आए और इसे ब्रह्म आत्माओं के हृदय में आरोपित कर उनके हृदय को अलौकित किया। एक खेल किया तुम खातर, तुम देख न आइया जेह, खेल देख के चलसी, घर बाता करसी एह। हे ब्रह्म आत्माओं, यह मायावी संसार का खेल तुम्हारे लिए ही रचा गया है, जिसे देखने के लिए तुम यहाँ आई हो। इस खेल को देखकर हम सब पुनः परम धाम चलेंगे और वहाँ जाकर यहाँ की सारी बातें करेंगे। तुम खेल देखन कारणे, किया मनोरथ एह, ए माप्या तुम वास्ते, कोई राखो नहीं संदेह। तुमने इस जगत के खेल को देखने के लिए प्रबल इच्छा प्रकट की थी, इसीलिए मैंने इस जगत का निरूपण किया कि तुम्हारे मन में कोई संदेह न रहे। एक खेल साचा तो देखया, जो अखंड करूं फेर, पार वतन देखाए के, उड़ाऊं सब अंधेर। हम ब्रह्म आत्माओं ने इस खेल को भली भांति देखा। यह तभी माना जाएगा जब हम इसे अखंड कर दें। इसीलिए अब मैं परम धाम का मार्ग प्रशस्त कर संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता हूँ। ए दसो दिशा लोक 14 के, विचार देखे वचन, मोह सागर मथ के, काढ़े सो 5 रतन। इन 14 लोकों 10 दिशाओं के सभी शास्त्र वचनों का भली भांति अवलोकन कर मैंने पूरे भवसागर का मंथन किया और इसमें से 5 रत्न निकाले, अर्थात उत्तम ज्ञान की धारा को प्रवाहित करने वाले 5 रत्नों को परखा। पहले कहे में साथ को इन 5 के नाम, सुखदेव और सनकादिक, कबीर शिव भगवान। मैंने सुंदर साथ को पहले से ही इन 5 रत्नों के नाम कह दिए हैं। इनमें एक है सुखदेव मुनि, दूसरे हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि, तीसरे कबीर जी, चौथे महादेव जी और 5वें विष्णु भगवान हैं। नारायण विष्णु एक अंग,
लक्ष्मी याथे उत्पन्न य एह समावे याही में ए नहीं वासना अन्न। भगवान नारायण और विष्णु दोनों एक ही रूप है और लक्ष्मी जी की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है तथा ये स्वरूप अंत में नारायण जी में ही समाहित होते हैं, इसीलिए इन्हें भिन्न भिन्न न समझें। और एक कागद काढ़िया सुखदेव जी का सार, हदियों का कोहेड़ा बेहदी समाचार। इस मोह सागर के मंथन से पुनः एक सार रूप में सुखदेव जी द्वारा लाया गया पत्र यानी श्रीमद् भागवत निकाला। यह भागवत ग्रंथ संसारी यानी अज्ञानी प्राणियों के लिए एक उलझन रूप पहेली है, किंतु ब्रह्म मुनियों यानी बेहदी का यह समाचार है। अवतार 24 विष्णु के वैकुंठ थे आवे जाए, ए विध जाहिर त्यों करूं ज्यों सनंद सब समझाए। विष्णु भगवान के 2400 अवतार वैकुंठ धाम से आते हैं तथा अपना कार्य पूर्ण होने पर वहीं लौट जाते हैं। इन अवतारों का विवरण इसीलिए प्रकट कर रहा हूँ कि सबको वास्तविकता समझ में आ जाए। अवतार 21 इनमें 3 आड़ा हुआ कल्पांत, और कहावे 3 बड़े भी कहूँ 3 की भांत। इन 24 अवतारों में 21 अवतार ऐसे हुए हैं जो कल्पांत भेद के अंतर्गत प्रलय में आ जाते हैं, परंतु शेष 3 अवतार बड़े कहे गए हैं। उन तीनों को अलग अलग रहस्य स्पष्ट कर रहा हूँ। अवतार 1 श्री कृष्ण का मूल मथुरा प्रकट्या जेह, दीदार देव की वसुदेव को दिया चतुर्भुज एह। इन तीनों में एक अवतार श्री कृष्ण का है जो मूलतः मथुरा में प्रकट हुए हैं। वहाँ उन्होंने चतुर्भुज स्वरूप धारण कर वसुदेव और देवकी को दर्शन दिया। वचन कहे वसुदेव को फिरे वैकुंठ अपनी ठोर, पीछे प्रकटे दोए भुजा सो स्वरूप सनंद और। वे चतुर्भुज स्वरूप वासुदेव को पूर्ण ब्रह्म का प्राकट्य एवं उनको गोकुल ले जाने संबंधी उपदेश देकर कहकर वैकुंठ लौट गए। पश्चात 2 भुजा स्वरूप श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ। उनका स्वरूप और उनकी लीला उनसे भिन्न है। वसुदेव गोकुल ले चले ताय न कहिए अवतार, सो तो नहीं इन हद का अखंड लीला है पार। वसुदेव जिन श्री कृष्ण यानी 2 भुजा स्वरूप को गोकुल ले गए वे भगवान विष्णु के अवतार नहीं हैं। वे इस क्षर ब्रह्मांड के नहीं हैं, अपितु अखंड लीला परम धाम के स्वरूप हैं। एक ही सब तुम समझावने, भानने मन की भ्रांत। बेहद विस्तार है अति बड़ा, या ठोर आड़ा कल्पांत। हे ब्रह्म आत्माओं, इस रहस्य को समझकर अपने मन की भ्रांति को मिटाने के लिए तुम्हें यह समझाया जा रहा है। श्री कृष्ण जी की बेहद लीला का विस्तार बहुत बड़ा है। इस भूमिका को समझने में कल्पांत भेद अवरोधक बन जाता है। भी कहूँ तुम्हें समझाए के, तुम भानो धोखाक मन। अवतार सो अक्रूर संगे, जाय लई मथुरा जीन। मैं तुम्हें और भी रहस्य स्पष्ट कह देता हूँ जिससे तुम अपना मन का संदेह मिटा सको। अक्रूर के साथ मथुरा में जाकर
मथुरा को अधीन करने वाले श्री कृष्ण को अवतार कहा है। इनमें भी है आकड़ी, बिना तारतम समझी ना जाए, सो तुम दिल दे समझियो, नीके देवों बताए। इन लीलाओं में भी एक गुत्थी है, तारतम ज्ञान के बिना यह रहस्य समझ में नहीं आता है। इसीलिए हे ब्रह्म आत्माओं, तुम दिल लगाकर मेरी बात सुनो। इन सब भी गुत्थियों को खोलकर मैं तुम्हें समझाता हूँ। 7 4 दिन भेष लीला, खेले गोवालो संग, 7 दिन गोकुल मिने, दिन 4 मथुरा जंग। अखंड रास लीला के बाद गोपियों तथा ग्वालों के साथ की गई 11 दिन की लीला को वेश लीला कहा गया है। उसमें 7 दिन गोकुल में लीला की तथा 4 दिन मथुरा में युद्ध किया। यह अक्षर ब्रह्म स्वरूप गोलोकीनाथ की लीला मानी गई है। धनुष भान गजमल मारे, तब हुए दीन 4, पछाड़ कंस वसुदेव छोड़े, या दीन थे अवतार। उन्होंने मथुरा पहुंचकर धनुष भंग किया, कुबलिया पीड़ हाथी को मारा तथा चाणूर एवं मुष्टिक आदि पहलवानों का संहार किया। कंस को मारकर वसुदेव तथा देवकी को बंधन मुक्त किया। इतने में 4 दिन व्यतीत हो गए। अब यहाँ से विष्णु भगवान के अवतार कहलाए। अब आई बात हद की, हिसाब 14 भवन, सब बात इत यहाँ की, कहे अटकले और वचन। यहाँ से क्षर ब्रह्मांड यानी हद का प्रसंग है। क्षर ब्रह्मांड के 14 लोकों का तो मूल्यांकन किया गया है। अब होने वाली सभी लीलाएं इसी ब्रह्मांड की है। लोग तारतम ज्ञान के अभाव में अटकलों द्वारा इन लीलाओं की बात करते हैं। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 18 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे के वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।